हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सस्टेन एन एंगल पाई बाई 3 एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई एम 1 प्लस अंडर रूट एन वेयर एल एंड एम आर को प्राइम नंबर देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से देखिए, इसमें हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अगर हमें गिवन हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए जो लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2b स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल. ठीक है, तो इसको हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर की जगह 9 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इस हाइपरबोला में क्या हो रहा है, हाइपरबोला हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से. इस हाइपरबोला में जो इसका लेटस सेक्टम है वो इसके सेंटर पर क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है. कितना, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री हो गया. तो ये होल एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका हाफ एंगल कितना आएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 पाई बाई 6 इक्वल टू, देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी हो गया. तो यहाँ पर ए बी जो है वो क्या हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो ये कितना आएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए. अब ए की जगह हमारे पास कितनी वैल्यू है 3, तो 2b स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर ये सेंटर है ओ और ये एम है. एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए ई कोमा 0. तो जो ओ एम है हमारे पास वो कितना आ जाएगा ए ई, और ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आएगा 3. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम निकालें तो 10 पाई बाई 6 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा. तो ये हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो गया बी स्क्वायर अपॉन, ये तो हाफ है ना इसका, तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन ए की मतलब 3 आ जाएगा. ठीक है, तो 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये 3 3 जा 9 हो गया, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 9e. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. तो ई की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर. तो यहाँ से देखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 बी स्क्वायर अपॉन 9. ठीक है, तो ई इक्वल टू हो गया, ई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम निकालें यहाँ से, है ना, ये आ रहा है हमारे पास बी की पावर 4, 3b की पावर 4 अपॉन 81. ठीक है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 27, बी की पावर 4 आएगा ये, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया ना यहाँ पे, बी की पावर 4 अपॉन 27. अब यहाँ से देखिए तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस, हाइपरबोला के लिए 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन 27, है ना, और ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये आ जाएगा. अब हम इसमें 27 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा b⁴ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 27. तो यहाँ से b⁴ माइनस 3b स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 0. ये हमारा बी बी में क्वाड्रेटिक इसमें आएगा. तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा 3, फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस का 4ac, तो -4 3 का स्क्वायर 9 4ac. तो यहाँ पर
देखो इसको हम उस तरफ लेके गए तो ये भी तो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 4 + 4 × 27 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बी स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव ही रिजल्ट होता है बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ से देखो कॉमन आएगा, 9 ले लेते हो कॉमन अंदर से, तो बाहर से आएगा 3/2 और फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना 1 प्लस, है ना, ये आ जाएगा। और ये कितना हो गया, यहाँ पे 9 तो बाहर निकाल लिया तो ये 1 बचेगा और यहाँ 12, तो ये कितना आएगा √13 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 4, 4 3 12 + 1 13। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है L/m, है ना। ये वैल्यू को कंपेयर करेंगे L/m 1 + √n से। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 3, m की वैल्यू हो गई कितनी 2 और n की वैल्यू हो गई √13। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर L² + m² + n²। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं L² + m² + n²। तो ये हमारा 3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 9, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 169। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये हो गया, देखो कितना 9 और 4 कितना हो गया 13 और ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 12, है ना। ठीक है, और ये हो गया 617 और 182 जो है इसका फाइनली आंसर होगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो गया 182। Okay, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.